उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने पूरी रात सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। तुमने खुद को समझाया, शायद मैं ही गलत था। तुमने उसे ब्लेम नहीं किया बल्कि हर बार खुद को ही तोड़ा। हर बार उसके ऑनलाइन आने का इंतजार किया, हर बार उसका नाम नोटिफिकेशन में ढूंढा और हर बार खाली हाथ रह गए। अब सुनो, उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम कम थे, उसने छोड़ा क्योंकि उसे यकीन था कि तुम कभी खुद को चुनोगे ही नहीं। वो जानती थी कि तुम उसके लिए सब छोड़ दोगे लेकिन खुद को कभी नहीं पकड़ोगे। अब वक्त है खुद को वापस बनाने का, ना उसके लिए ना दुनिया के लिए, बल्कि खुद के उस हिस्से के लिए जो टूट गया था लेकिन मर नहीं पाया। अब वक्त है कि कहानी बदले, क्योंकि अब ये वीडियो उसके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। उस मर्द के बारे में जो टूट गया था पर अब फिर से उठने वाला है। इसलिए तुम वीडियो में अंत तक बने रहो। तो हम लाइफ के कुछ पल को शुरू करते हैं। चैप्टर 1। वो तुम्हें क्यों छोड़ गई? वो इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को उसके सामने इतना छोटा कर लिया कि वो तुम्हें देख ही नहीं पाई। तुम हर दिन उसके मूड के हिसाब से बदलते रहे। वो खुश हो तो तुम खुद को हल्का कर लेते थे, वो गुस्से में हो तो तुम खुद को दोषी बना लेते थे। कभी सोचा है, एक आदमी जो खुद की इज्जत छोड़ दे उसे औरत क्या दे सकती है? कई बार लड़कियां इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया, बल्कि इसलिए जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि ये मर्द अब खुद के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। उनके लिए मर्द वही है जो पहले खुद की इज्जत करता हो, जो अपनी दुनिया का राजा हो, ना कि किसी की अप्रूवल का गुलाम। चैप्टर 2। अब होगा असली बदलाव जिम से नहीं आता, स्टेटस डालने से नहीं आता या नो कांटेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने से भी नहीं आता। बदलाव वहां से शुरू होता है जहां तुम खुद से फिर से रिश्ता बनाते हो। जब तुम आईने में खुद को देखते हो और डर के बजाय गर्व महसूस करते हो। जब तुम फोन की स्क्रीन पर उसकी डीपी ढूंढना छोड़कर अपनी जिंदगी की डायरेक्शन देखने लगते हो। बदलाव आता है जब तुम किसी की जरूरत नहीं बल्कि खुद के लिए जरूरी बन जाते हो। तुम्हारा वक्त अब सेल्फ डिसिप्लिन में जाना चाहिए, हर सुबह खुद को जीतने में, हर रात इस सोच में सोने में कि मैं आज खुद के लिए खड़ा हुआ था। अब साइलेंस तुम्हारी भाषा होगी, अब चीखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बदलाव खुद बोलेगा। जब वो तुम्हें देखेगी तो उसकी आंखों में एक सवाल होगा, ये कैसे बदल गया? तुम्हारा जवाब होगा, जब तुम गई थी मैं अपने पास लौट आया था। अब तुम्हें किसी के अप्रूवल की भूख नहीं, अब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। तुम्हारी चुप्पी में वो ताकत होगी जो किसी ताने से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। चैप्टर 4। क्या वो पछताएगी? एक दिन वो तुम्हें सोशल मीडिया पर देखेगी, शायद तुम्हारा नया लुक या कोई पोस्ट जिसमें तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि फोकस होगा। वो पूछेगी, ये वही लड़का है जो मेरे लिए रोया करता था? लेकिन तब तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास जवाब देने का टाइम नहीं होगा। अब वो तुम्हें मिस करेगी, लेकिन तब तुम खुद को पा चुके होगे। अब वो तुम्हें चाहने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तुम चाहोगे ही नहीं। चैप्टर 5। अब प्यार नहीं मिशन चाहिए भाई। अब तुम्हें किसी के आई मिस यू की जरूरत नहीं। अब तुम्हें चाहिए एक मिशन, वो मिशन जो तुम्हारी नींद, तुम्हारी भूख और तुम्हारे टाइम को कंट्रोल करे। तुम तब तक नहीं बदलोगे जब तक तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसे वापस लाना रहेगा। अब तुम्हारी सुबह देर तक सोने के लिए नहीं बल्कि ग्राइंड करने के लिए होनी चाहिए। अब तुम्हारा वक्त रोने या रिग्रेट करने में नहीं बल्कि एक नई पहचान गढ़ने में लगना चाहिए। जो मर्द अपनी लाइफ में मिशन नहीं रखता वो हर किसी के अटेंशन का गुलाम बन जाता है। अब तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं बल्कि उस पर होना चाहिए जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। चैप्टर 6। जब तुम नजरअंदाज करोगे तब वो पागल होगी। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंसान जिसकी आदत हो चुकी थी तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे इंतजार की, तुम्हारे यस कहने की, जब वो इंसान अचानक तुम्हारे इग्नोर से टकराता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या बदला है। वो सोचती है, क्या अब इसका ध्यान किसी और पर है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? और यहीं से वो ऑब्सेशन शुरू होता है जिसमें तुम उसका जवाब नहीं देते और वो हर रोज तुम्हारे जवाब का इंतजार करती है। तुम कुछ नहीं करते लेकिन उसकी रातें बर्बाद होती हैं, क्योंकि अब साइलेंस तुम्हारा हथियार है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। खामोशी तब सबसे ज्यादा असर करती है जब तुम पहले हर वक्त अवेलेबल हुआ करते थे। चैप्टर 7। अब तुम्हारा बदला सफलता होगी। तुम सोच रहे होगे, क्या मैं उसे सबक सिखा दूं? क्या मैं कोई ऐसा जवाब भेजूं जिससे वो रो पड़े? नहीं भाई, अब तुम्हारा बदला कोई शब्द नहीं होगा, कोई पोस्ट नहीं होगा, बल्कि
तुम्हारी सफलता होगी। जब वो देखेगी कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, जब वो देखेगी कि तुम अब लोगों के सामने चमक रहे हो, जब वो देखेगी कि तुम्हारी दुनिया अब सिर्फ उसके बिना भी पूरी है, तब उसे एहसास होगा कि उसने जिसे छोड़ा था वो अब वो इंसान ही नहीं रहा। तुम उसे शब्दों से नहीं हरा सकते, पर तुम उसे अपने बदल चुके रूप से जला सकते हो। चैप्टर 8। अब तुम्हें उसकी याद नहीं आती, तुम्हें अपना पुराना रूप याद आता है। एक वक्त था जब तुम बिखरे हुए थे, आईने में खुद को देखकर रो देते थे। उसे खो देने का दर्द हर चीज में झलकता था, लेकिन अब तुम्हें उसकी याद नहीं आती। अब तुम्हें वो तुम याद आते हो जो उस रिश्ते में खुद को खो चुका था, जो हंसना भूल गया था, जो अपने सपनों को टाल रहा था, जो हर वक्त मोबाइल पर उसकी एक्टिविटी देखता रहता था। अब तुम उसे नहीं मिस करते, अब तुम खुद से किए गए वादे को याद करते हो। मैं अब कभी खुद को किसी के लिए नहीं खोऊंगा। ये वही पल है जब हीलिंग शुरू होती है, जब इंसान दूसरों की नहीं खुद की कमी महसूस करने लगता है। भाई, तुम अब उसी वर्जन को वापस ला रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। भाई, अब बहुत हुआ, अब खुद को मत छोड़ना भाई। इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। अब वक्त है खुद से वादा करने का कि अब मैं उस इंसान को फिर से खड़ा करूंगा जिसे किसी की जरूरत नहीं, जो खुद के लिए काफी है। आज से हर वर्कआउट, हर किताब, हर खामोश रात तुम्हारे उस नए रूप की तैयारी है जिसे देखकर खुद तुम्हें भरोसा नहीं होगा। और एक दिन वो लड़की भी खुद से यही पूछेगी, मैंने इसे कैसे खो दिया। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर की लड़ाई को आवाज दे रहा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वादा है उस टूटे हुए हिस्से से जो आज फिर से सांस लेना चाहता है।